खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दो ताकतवर कहानियां स्वामी विवेकानंद और माइक टायसन के कोच कस्टमाटो के जीवन से कि डर को कैसे हराया जाता है। पहली कहानी गोरिल्ला मैन। जब कस्टमाटो 14 साल के थे तब उनकी बस्ती ब्रॉन्क्स में एक होमलेस इंसान था जो अकेले राह चलते लोगों पर हमला करता। आए दिन अखबारों में खबर छपती कि एक खतरनाक गोरिल्ला मैन है जो एकांत गलियों में छिपकर लोगों पर पीछे से हमला करता है। एक रात 14 साल के कस को घर जाने में देरी हो गई। लौटते समय अंधेरा हो गया। रास्ते में एक खाली मैदान पड़ा। कस ने सोचा कि मैं इस मैदान से शॉर्टकट ले लेता हूँ। मैदान में दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास थी जो 14 साल के कस के कंधे तक आ रही थी। जब कस आधे रास्ते पहुंचे तो उन्हें एक धुंधली आकृति नजर आई, जैसे कोई इंसान बड़े बड़े हाथ फैलाए खड़ा है। कस को लगा कि यह गोरिल्ला मैन है, मेरे ऊपर हमला करने वाला है। कस का पहला स्वाभाविक रिएक्शन था कि चलो भागो यहाँ से, लेकिन कस ने खुद को रोका और कहा कि अगर आज मैं यहाँ से भाग गया तो मैं दोबारा कभी ये रास्ता नहीं ले पाऊंगा। कस ने खुद से कहा, ठीक है, मैं आज इस डर का फैसला कर ही लेता हूँ। कस सीधे उस धुंधली परछाई की ओर चल दिए। पास जाकर कस ने देखा गोरिल्ला मैन नहीं, ये तो असल में पेड़ है। अंधेरे में इसकी शाखाएं लंबे हाथ जैसी लग रही हैं। कस कहते हैं, मैंने उस दिन जाना कि हम कल्पना में ही अपने डर को बड़ा बना लेते हैं। आगे जब भी कस के जीवन में मुश्किल आई, जब भी अनिश्चित भविष्य के बारे में डर लगा, तब हर बार कस खुद से कहते, ये वही पेड़ है जो मुझे अपनी सोच में गोरिल्ला मैन दिख रहा है। कस कहते हैं कि डर खत्म करने का एक ही तरीका है, सीधा उसका सामना करो। लेकिन डर का सामना करने की शक्ति कहाँ से आएगी? यही है दूसरी कहानी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक बार जब मैं वाराणसी में था तब मुझे एक सकरी गली से होकर गुजरना था। उस लंबी गली के दोनों ओर ऊंची दीवारें थीं। जैसे मैंने गली में चलना शुरू किया वैसे वैसे दीवारों पर बंदर बैठने लगे। स्वामी जी कहते हैं, वाराणसी के बंदर इंसानों से नहीं डरते और ये बंदर उद्दंड होते हैं। मैं सावधानी से आगे बढ़ने लगा तो बंदर बीच रास्ते में उतर आए, जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो कि इस इंसान को आगे नहीं जाने देना। स्वामी जी कहते हैं, बंदर चीखते हुए मेरी तरफ दौड़े और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। जब मैंने वापस पीछे भागने का प्रयास किया तो वे मुझे काटने लगे। एक पल को मुझे लगा आज बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी मेरे अंदर से आवाज आई, जानवरों का सामना करो, फेस द ब्रूट्स। मैं तुरंत मुड़ा और तनकर खड़ा हो गया। मैंने पूरी हिम्मत से आगे कदम बढ़ाया तो बंदर पीछे हो गए। एक कदम और आगे बढ़ाया तो वे 4 कदम पीछे हट गए और कुछ देर बाद चले गए। स्वामी जी नौजवानों से कहते हैं कि परेशानी से भागोगे तो ये बड़ा रूप लेकर जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगी, उन बंदरों की तरह तुम्हारे पैर काटेगी। स्वामी जी कहते हैं, अगर सच में कमियों से मुक्ति चाहिए तो कभी उन्हें अनदेखा मत करो, आंख में आंख डालकर उनका सामना करो। बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे अंदर साहस और धैर्य कहाँ से आएगा। स्वामी जी कहते हैं, आप मेरी बात पर भरोसा करो, आप जितनी बड़ी परेशानी का सामना करोगे आपके अंदर उतनी बड़ी शक्ति प्रकट हो जाएगी। अपने अंदर साहस को उन्हीं ने चखा है जिन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, बताओ कि आपने जीवन में कितनी कठिन मुश्किलों का सामना किया, फिर मैं बताऊंगा कि आप कितने शक्तिशाली हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सफलता कैसे मिलती है, कौन सा कर्म सबसे ताकतवर है, इस पर अगला वीडियो देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।